भाई जल्दी चलो, रात बहुत हो गई है। रमेश ने कांपती आवाज में कहा। उसके हाथ में लालटेन हिल रही थी। पीली रोशनी जमीन पर कांप रही थी। पीछे अंधेरा घना होता जा रहा था। महेंद्र रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता खाली था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कोई उनके पीछे चल रहा है। दोनों दोस्त खेतों के रास्ते से लौट रहे थे। गांव काफी दूर रह गया था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा बिल्कुल बंद थी। एक अजीब सन्नाटा फैला था। सिर्फ कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन दो नहीं, 3 कदमों की आवाज। रमेश ने धीरे से पूछा, तुझे भी लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है, या मैं ही डर रहा हूं? महेंद्र ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी भारी थी। डर मत, शायद कोई जानवर होगा या हमारी ही आवाज गूंज रही है। लेकिन उसकी नजर बार बार पीछे जा रही थी। अचानक लालटेन की रोशनी झपकी। जमीन पर एक तीसरी परछाई दिखी। वह दोनों के बीच में थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रमेश के पैर रुक गए। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रुको। दोनों के शरीर जम गए। महेंद्र ने धीरे से कहा, पीछे मत देख, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देख। रमेश ने सिर हिला दिया, लेकिन आवाज फिर आई, महेंद्र। महेंद्र के कदम रुक गए। यह आवाज उसके पिता की थी, जो कई साल पहले मर चुके थे। बेटा, मैं हूं, एक बार पीछे देख ले। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये छलावा है, मत देख। महेंद्र की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग टूटने लगा। आवाज और करीब आ रही थी, बेटा, मैं गिर गया हूं। उसका दिल कांप गया। महेंद्र खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखा। उसके पिता नहीं थे, वह एक औरत थी। लंबे बाल, उल्टे पैर, आंखें पूरी सफेद और चेहरा फटा हुआ। वह औरत एकदम सामने आ गई। उसने महेंद्र का हाथ पकड़ लिया, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। महेंद्र चिल्लाया, रमेश भाग, ये इंसान नहीं है। रमेश भागने लगा, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, हंसी, और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। रमेश अकेला मिला, बैठा हुआ, चुप। उसकी आंखें खाली थीं। लोगों ने पूछा, महेंद्र कहां है? रमेश धीरे से बोला, वो पीछे देख लिया था। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। वह किसी से बात नहीं करता था, लेकिन हर रात वह जंगल की तरफ देखने लगता था। अगली रात फिर वही समय था। गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। रमेश अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। दूर जंगल की तरफ से आवाज आई, रमेश। धीमी लेकिन साफ। रमेश का शरीर कांप गया, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने धीरे से सिर उठाया। आवाज फिर आई, तू भी आजा। रमेश खड़ा हो गया। उसके कदम अपने आप चलने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे जाते देखा। वह चिल्लाया, रमेश, रुक जा। रात में उस रास्ते पर मत जा, वो छलावा है। लेकिन रमेश ने नहीं सुना। वह बस चलता रहा, सीधे जंगल की तरफ। रास्ता वहीं था, पेड़ वहीं थे, सन्नाटा वहीं था, लेकिन इस बार डर और गहरा था। चलते चलते उसे पीछे कदमों की आवाज आई, लेकिन वह रुका नहीं। वह जानता था, अगर उसने पीछे देखा सब खत्म हो जाएगा। अचानक आवाज बदली। अब वह महेंद्र की थी। रमेश, मैं हूं, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग गया? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। आवाज और करीब आई, रमेश, मुझे बचा ले। रमेश का दिल टूट गया। उसने आंखें बंद कर ली। उसका मन लड़ रहा था, एक तरफ डर, एक तरफ दोस्त। वह धीरे धीरे कांपते हुए बोला, अगर तू सच में महेंद्र है तो सामने आ, पीछे से मत बुला। अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। रमेश ने धीरे से आंखें खोली। इस बार वह चीज सामने खड़ी थी, वही औरत, लंबे बाल, उल्टे पैर, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और था। महेंद्र उसके पास खड़ा था, लेकिन वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा खाली था। महेंद्र धीरे से बोला, मैं बच नहीं पाया, अब तू भी नहीं बचेगा। यहां से कोई वापस नहीं जाता। रमेश पीछे हट गया। वह औरत हंसने लगी, सूखी, डरावनी हंसी। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। औरत ने कहा, अगर बचना है
तो किसी और को बुला, वरना तू भी यहीं रहेगा। रमेश का दिमाग घूम गया। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ डर, सिर्फ मौत। उसने धीरे से सिर झुका लिया। रमेश ने धीरे से कहा, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक औरत का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, तो तू हमेशा यहीं रहेगा। उस दिन के बाद हर रात जंगल से दो आवाजें आती हैं, रुको, पीछे देखो। कुछ रास्ते सिर्फ अंधेरे में नहीं होते, कुछ रास्ते आपकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, और जब आप उस रास्ते पर जाते हैं तो वापस सिर्फ आपकी आवाज आती है, आप नहीं। रात के करीब 9:30 बजे थे। गांव की पुरानी चाय की दुकान पर पीली रोशनी लटक रही थी। धुएं से भरी हवा में ठंड घुल चुकी थी। 4-5 लोग बेंच पर बैठे थे। तभी बूढ़े रामू काका ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने कभी रात में अपने पीछे चलते कदमों की आवाज सुनी है, जब पीछे कोई होता ही नहीं? सब चुप हो गए। चाय वाले ने हंसते हुए कहा, काका, रात में वहम ज्यादा होते हैं, दिमाग खेल करता है। रामू काका की आंखें स्थिर हो गईं। वहम तब होता है जब पीछे कोई ना हो, लेकिन अगर हो और तुम उसे देख ना सको तब। हवा का झोंका आया, बल्ब हल्का झपका। रामू काका बोले, 3 साल पहले की बात है। गांव का एक लड़का था, आदित्य, सीधा साधा, किसी से झगड़ा नहीं। उस रात वो अपने दोस्त के घर से देर से लौट रहा था। रात 10:30, गली खाली, स्ट्रीट लाइट आधी बुझी हुई, हवा में अजीब ठंड, जैसे मौसम से ज्यादा। आदित्य चलते चलते अचानक रुका। उसे लगा कोई पीछे चल रहा है, धीमे, ठीक उसकी चाल के साथ। वो रुका, आवाज भी रुकी। उसने खुद से कहा, बस मेरा वहम है, गली खाली है, कोई नहीं है। वो फिर चला, फिर वही कदम, टप टप, तीसरा कदम। उसने धीरे से पीछे देखा। गली बिल्कुल खाली, सिर्फ पीली लाइट और लंबी परछाई। लेकिन परछाई अजीब थी। वो उसकी चाल से आधा सेकंड पीछे चल रही थी, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आदित्य का गला सूख गया। अचानक उसे दादी की बात याद आई, अगर रात में कोई पीछे से नाम ले तो मत मुड़ना। जैसे ही उसने ये सोचा, आवाज आई, आदित्य। धीमी, खिंची हुई, जैसे किसी ने लंबे समय बाद बोलना सीखा हो। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई, इतनी ठंडी कि उसकी त्वचा सुन्न हो गई। वो कांपते हुए बोला, कौन है? सामने आओ, छुपकर आवाज मत दो। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदम अब और पास थे, जैसे कोई उसकी एड़ी के ठीक पीछे चल रहा हो। उसने नीचे देखा। जमीन पर उसकी परछाई थी, लेकिन उसके साथ दूसरी परछाई भी, लंबी, झुकी हुई, उसके कंधे से लगी हुई। लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो घर पहुंच गया, दरवाजे के सामने खड़ा, हाथ कांप रहे थे। चाबी गिर गई, झुककर उठाई, और उसी पल उसने देखा दरवाजे की परछाई में उसके पीछे कोई खड़ा था, लेकिन असली गली में कुछ नहीं। डर इंसान से गलती करवाता है। उसने पीछे मुड़कर देख लिया, बस एक पल के लिए। उसके पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन और 2 सफेद आंखें, इतनी पास कि वो उसकी सांस सुन सकता था। सुबह दरवाजा खुला मिला। आदित्य नहीं था। घर के बाहर सिर्फ उसकी चाबी पड़ी थी। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, पीछे मत देखना। रामू काका चुप हो गए। दुकान में सन्नाटा था। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई।